रौनक स्टेज, उलमाए बावकार, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, पर्दा नशीन माओं, बहनों, बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वअला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुअज़्ज़मीनल मुकर्रमीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुर रऊफ़ुर रहीम व अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से पेशतर अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन, अनीसुल गरीबीन, ताहा व यासीन, मिसबाहुल मुक़र्रबीन, मुहिब्बुल फ़ुक़रा वल ग़ुरबा वल मसाकीन, सय्यदुस सकलैन, नबीयुल हरमैन, इमामुल क़िबलतैन, वसीलतुना फ़िद्दारैन, महबूब परवरदिगार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। पढ़िए बआवाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हस्बे मामूल नाते पाके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लमा के चंद अशार पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मुलाहजा फरमाए, एक बार और पूरा मजमा बआवाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जश्न ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये तमाम प्रोग्रामात आप बड़े बाज़ाब्ता तौर से समाअत कर रहे हैं। ये जुलूसे ईद मीलादुन नबी कितने सालों से यहाँ निकलता? अब्दुल रशीद भाई जरा इशारा फरमाएं। माशाअल्लाह 30 साल का अरसा गुजर गया। सुभान अल्लाह, 30 साल से मुसलसल जुलूसे ईद मीलादुन नबी, जुलूसे मोहम्मदी और जश्न ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निजामाबाद की सरजमीन पर मुनाकिद किया जा रहा है। उलमा तशरीफ लाते हैं, बयानात होते हैं और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम
अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के मौका पर खुशियां मनाते हैं। चंद शेर इसी माहौल में और इसी की तरफ इशारा करते हुए मुलाजा फरमाएं कि मनाना जश्न मिलादुन नबी हरगिज न छोड़ेंगे। छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। मनाना जश्न मिलादुन नबी हरगिज न छोड़ेंगे। मनाना जश्न मिलादुन नबी हरगिज न छोड़ेंगे। कि मनाना जश्न मिलादुन नबी हरगिज न छोड़ेंगे। मनाना जश्न मिलादुन नबी हरगिज न छोड़ेंगे। जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज न छोड़ेंगे। जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज न छोड़ेंगे। मनाना जश्न मिलादुन नबी हरगिज न छोड़ेंगे। शेर मुलाजा फरमाए, मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। खुदा के दोस्तों से दोस्ती हरगिज ना छोड़। खुदा के दोस्तों से दोस्ती हरगिज ना छोड़ेंगे। खुदा के दोस्तों से दोस्ती हरगिज न छोड़ेंगे। खुदा के दोस्तों से दोस्ती हरगिज न छोड़ेंगे। नबी के दुश्मनों की दुश्मनी हरगिज ना छोड़ेंगे। नबी के दुश्मनों की दुश्मनी हरगिज न छोड़ेंगे। और लगाते जाएंगे हम या रसूल अल्लाह के नारे। 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 मचाना मरहबा की धूम भी हरगिज ना छोड़ेंगे। मचाना मरहबा की धूम भी हरगिज ना छोड़ेंगे। जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज ना छोड़ेंगे। और बड़ा प्यारा शेर मुलाजा फरमाए, जो कोई जिसका खाता है उसी के गीत गाता है। जो कोई जिसका खाता है उसी के गीत गाता है। जो कोई जिसका खाता है उसी के गीत गाता है। जो कोई जिसका खाता है उसी के गीत गाता है। नबी की नात का पढ़ना, नबी की नात का पढ़ना कभी हरगिज ना छोड़ेंगे। नबी की नात का पढ़ना कभी हरगिज ना छोड़ेंगे।
अगरचे रास्ते में लाख रोड़े कोई अटकाए, अगरचे रास्ते में लाख रोड़े कोई अटकाए, अगरचे रास्ते में लाख रोड़े कोई अटकाए, रहे उल्फत पे चलना हम कभी हरगिज ना छोड़ेंगे, जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज ना छोड़ेंगे। और एक नबी के गुलाम का एक पैगाम है, हाजा फरमाए, अगरचे जान भी देनी पड़ी तो शौक से देंगे। अभी आप देखिए कि पाकिस्तान में नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए कितने लोग जामे शहादत नोश कर। अल्लाह ताला हम सबको भी वही इश्क़े नबी अता, मोहब्बत रसूल में जो मरता है उसे मौत नहीं कहते हैं, वो जिंदा हो जाता है। मोहब्बत रसूल में मरने वाला कभी फना नहीं होता है, बल्कि वो हमेशा हमेश के लिए जिंदा हो जाता है। मुलाजा फरमाएं, अगरचे जान भी देनी पड़ी तो शौक से देंगे, अगरचे जान भी देनी पड़ी तो शौक से देंगे, अगरचे नात अगरचे जान भी देनी पड़ी तो शौक से देंगे, मगर नाते नबी पढ़ना कभी हरगिज ना छोड़ेंगे, मगर नाते नबी पढ़ना कभी हरगिज ना छोड़ेंगे। नबी के नाम पे 100 जान के कुर्बान हो जाए, नबी के नाम पे 100 जान से कुर्बान हो जाए, नबी के नाम पे 100 जान से कुर्बान हो जाए, गुलामाने नबी जिक्रे नबी हरगिज ना छोड़ेंगे, गुलामाने गुलामाने नबी जिक्रे नबी हरगिज ना छोड़ेंगे, मनाना जश्न मिलादो नबी हरगिज न छोड़ेंगे, जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज न छोड़ेंगे। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। आवाज बढ़ाइएगा। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुं व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुं व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात, रब ताला कुरान अजीम इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमत बन के तशरीफ लाए। रब तबारक व ताला ने अपने ताल्लुक से फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जो सारे आलम का रब है, सारे आलम का पालनहार है। और नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत का जब अल्लाह ने जिक्र फरमाया तो इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा है। आज हम उसी रहमत का जिक्र चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। आज कुछ लोग
महफिल मीलाद के हवाले से एक एतराज और किया करते हैं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये बार बार दुरूद शरीफ क्यों भेजा जाता है। कुछ एतराजात के शोशे छोड़ा करते हैं कि दुरूद शरीफ क्यों पढ़ा जाता है, दुरूद शरीफ क्यों पढ़ा जाता है। तो प्यारे, जिसके दिल में जिसकी मोहब्बत सबसे ज्यादा होती है, मोहब्बत करने वाला अपने महबूब को सबसे ज्यादा याद करता है। तो दुरूद शरीफ पढ़ना ये तमाम सुन्नियों की मजबूरी है कि इसके बगैर हमारी महफिल में तो रंग ही नहीं जमता है। इसके बगैर, दुरूद शरीफ के बगैर हमारी महफिल में रंग ही नहीं जमता है, रंग ही नहीं चढ़ता है। जिस तरह चकोर को चांद के बगैर चैन नसीब नहीं होता, बुलबुल को फूल के बगैर करार नसीब नहीं होता, ऐसे ही अहले सुन्नत व जमात को दुरूद शरीफ के बगैर चैन और करार और सुकून नसीब नहीं होता है। जब सुन्नी अपने आका पर दुरूद शरीफ पढ़ लेता है तो उसके कल्ब में इत्मीनान पैदा हो जाता है, दिल में सुकून पैदा हो जाता है, महबूब की याद आ जाती है, महबूब के जिक्र से कल्ब जो है वो मुतमईन हो जाता है और दुरूद शरीफ की बरकत से जो चीज भूली हुई रहती है वो याद आ जाती है। इसलिए दुरूद शरीफ की एक अजीम बरकत है और ऐसी बरकतें हैं, ये तो एक अलग टॉपिक है। किसी शायर ने इसीलिए कहा है कि नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला, नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला, हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला, हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। और मदीने की गली को छोड़ दें जन्नत के बदले में, मदीने की गली को छोड़ दें जन्नत के बदले में, ये सौदा हम नहीं करते हमें नुकसान है मौला, ये सौदा हम नहीं करते हमें नुकसान है मौला। अल्लाहु अकबर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद पर एतराज करने वाले जरा कुरान की आयतें अगर पढ़ें और अहादीस तैयबा का अगर मुताला करें तो ऐसी सूरत में उन्हें मालूम होगा कि मीलाद रसूल मनाना नाजायज व बिदात नहीं है, बल्कि उमूरे मुस्तहब में से है। और मिलाद रसूल मनाया किसने नहीं है? अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम ने भी मिलाद रसूल मनाया है। आपने देखा नहीं, हर नबी अपनी अपनी कौम के सामने नबी आखिरुज़्ज़मा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र खैर कर रहा है। हर नबी अपनी कौम के सामने नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत और रिफात का खुतबा पढ़ रहा है। वो नबी आखिर ज़मा तशरीफ लाएंगे, हमारी नबूवत मनसूख हो जाएगी, हमारा दीन मनसूख हो जाएगा, हमारी शरीयत मनसूख हो जाएगी। नबी आखिर ज़मा की आमद का तस्करा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमा रहे हैं। रब ताला ने कुरान अजीम में आयते करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके ताल्लुक से हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कौल को नकल फरमाया। रब्बे कदीर ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी कौम के सामने कहा, मेरे बाद जो आएंगे उनका नाम मोहम्मद होगा, याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद होगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी कौम के सामने फरमा रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम नबी आखिरुज़्ज़मा का जिक्र कर रहे हैं अपनी कौम के सामने। हजरत
सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी हुकूमत अता फरमाई थी, ऐसी हुकूमत अल्लाह ने अता फरमाई कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम ने रब की बारगाह में दुआ किया था, ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा, ऐसी हुकूमत अता फरमा जो मेरे बाद किसी और के लिए मुनासिब ना हो। ए अल्लाह मेरे लिए ऐसी हुकूमत अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम को ऐसी हुकूमत अता फरमा दिया कि उनकी हुकूमत नबातात पर, उनकी हुकूमत जमादात पर, उनकी हुकूमत दरिया की रवानी पर, उनकी हुकूमत हवाओं पर, उनकी हुकूमत जिन्नातों पर, उनकी हुकूमत जानवरों पर, उनकी हुकूमत फजाओं पर उड़ने वाले परिंदों पर, उनकी हुकूमत जंगल में रहने वाले जानवरों पर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी हुकूमत अता फरमाई हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम को। एक रवायत में हजरत उबादा इब्ने सामित रदियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम को एक नग अता किया गया था और उस नग को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपनी अंगूठी के अंदर रखवा लिया था, उसमें फिट करवा दिया था। वकाना नक्शो खातमे सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम की अंगूठी के अंदर जो नक्श था वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नक्श था। वो परवरदिगार आलम ने अपने महबूब के नाम के सदका में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम को ऐसी हुकूमत अता फरमा दिया था कि परवरदिगार आलम ने ऐसी हुकूमत अता किया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम को कि जब आप उस अंगूठी को पहन लेते तो आपके दरबार में जंगल से जानवर निकल करके आ जाते, आपकी बारगाह में अजिन्ना आ जाते, आपकी बारगाह में शयातीन भी आ जाते, आपकी बारगाह में सबके सब लोग हाजिर आ जाते, परिंदे आ जाते, जंगल के जानवर आ जाते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम जब उस अंगूठी को उतार देते थे तो दरबार बर्खास्त हो जाता था, लोग अपने अपने घरों पे चले जाते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम के लिए अजिन्ना ने एक तख्त बनाया था, तारीख गवाह है, कुरान पाक की आयत करीमा बता रही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म था, एक ऐसा अज़ीमुश्शान तख्त बनाया गया था कि वो तख्त बहुत लंबा चौड़ा था, उसके ऊपर 7 लाख से जायद कुर्सियां रखी जाती थी, 7 लाख से जायद कुर्सियां, और उन कुर्सियों पर वज़रा, सफरा और उलमाए रब्बानीयीन बैठा करते थे और बीच में एक बड़ा अज़ीमुश्शान तख्त रखा जाता जिस पे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ फरमा होते। अल्लाह का हुक्म होता, परवरदिगार आलम की तरफ से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी तरफ से हवा को हुक्म दे दिया था, मुसख्खर फरमा दिया था अल्लाह ताला ने हवाओं को। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम हुक्म दे देते हवा को तो वो हवा आपके तख्त को फजाओं में उड़ा करके ले जाती। आप जिस जगह का दौरा करना चाहते थे उसी तख्त पर तशरीफ फरमा होकर के जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में आप दौरा फरमाया करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम एक मर्तबा उसी तख्त पर बैठे हुए जमीन का दौरा फरमा रहे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ उलमाए रब्बानीयीन और उस दौर के उलमाए किराम और अंबियाए किराम और आपके साथ वज़रा और सुफरा की अच्छी खासी जमात थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम का तख्त फजाओं में उड़ रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम का गुजर एक ऐसी जमीन के पास से होता है, वो जंगलात है, चारों तरफ से पहाड़ियां हैं, कुछ जंगलात है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम का हुक्म हुआ, ए हवा इस तख्त को तू जमीन पर रख दे। चुनांचे हवा ने उस तख्त को जमीन पर रख दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया और सबसे आपने फरमाया उतर जाओ इस तख्त से। और तख्त से उतरने के बाद ये सामने जो जंगल तुम्हें नजर आ रहा है, इस जंगल को निहायत अदब और एहतराम के साथ इस जंगल को तय करो। चुनांचे सारे के सारे लोग तख्त से उतरे और उस जंगल को बड़े अदब और एहतराम के साथ तय करते हुए
जब जंगल तय हो गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ में, आपके साथ में जितने लोग थे सबों ने जंगल तय कर लिया, सारा मामला तय हो गया, तो सबके सब लोगों को इकट्ठा किया। तो किसी ने पूछा, हुजूर ये बताइए, आज तक आपने मुख्तलिफ जमीन के हिस्सों का आपने दौरा किया, मगर आपने कभी अपने तख्त को जमीन पर नहीं उतारा और किसी को पैदल चलने का हुक्म नहीं दिया। आपके सामने ये सामने जंगल है, इसके अंदर कौन सी बरकत है कि आपने इस जंगल को पैदल चलते हुए अदब एहतराम के साथ तय किया है? आखिर वजह क्या है, बात क्या है? तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, सबके सब इकट्ठा हो जाओ। जब सबके सब इकट्ठा हो गए तो आपने फरमाया, देखो ये जंगल तो आज तुम्हें जंगल नजर आ रहा है, लेकिन कल ये वीरानी आबादी में तब्दील हो जाएगी। ये जो सामने तुम्हें जंगल नजर आ रहा है, ये ऐसा जंगल है जो बाद में इसके अंदर एक ऐसा शहर आबाद होगा जिस शहर का नाम मदीना मुनव्वरा होगा, उस शहर का नाम मदीना तैयबा होगा। नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाएंगे और मेरे नबूवत के 1700 साल के बाद में, यानी 1700 साल के बाद में वो तशरीफ लाएंगे। उनका नाम आसमानों में अहमद होगा, जमीन पर मोहम्मद होगा। आसमान के फरिश्ते उन्हें अहमद कह के पुकारेंगे और जमीन वाले उन्हें मोहम्मद कह के पुकारेंगे। किसी ने अर्ज किया, हुजूर उनके औसाफ कैसे होंगे, उनका अखलाक कैसा होगा, उनका किरदार कैसा होगा, उनके आदत अतवार कैसे होंगे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम बयान फरमाते जा रहे हैं, उनका अखलाक इतना अजीमुश्शान होगा कि दुश्मन उन्हें गालियां देंगे लेकिन वो दुश्मनों के लिए दुआएं करते हुए नजर आएंगे। उनका हाल ये होगा, दुश्मन रास्ते में कांटे बिछाएंगे मगर वो अपने दुश्मनों के लिए अपनी चादरों को बिछा देंगे। उन दुश्मन उन्हें गालियां देंगे मगर वो दुश्मनों के लिए हिदायत की दुआएं करते हुए नजर आएंगे। हुजूर उनके जिस्म के औसाफ कैसे होंगे? तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम बयान कर रहे हैं, उनका चेहरा बड़ा नूरानी होगा, जो देख लेगा गर्विदा हो जाएगा, जो देख लेगा शैदाई हो जाएगा, जो देख लेगा फिदाई हो जाएगा। उनकी शान ये होगी, उनके औसाफ व कमालात ये होंगे, वो इशारा कर देंगे डूबे हुए सूरज को तो डूबा हुआ सूरज पलट आएगा। वो इशारा कर देंगे चमकते हुए चांद को तो चमकता हुआ चांद अपने सीने को चाक कर देगा। वो इशारा कर देंगे दरख्त को तो दरख्त उनकी बारगाह में आ जाएगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम नबी आखिरुज़्ज़मा के औसाफ व कमालात बयान करते जा रहे हैं और सामिईन के कल्ब में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बैठती चली जा रही है, सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम की मोहब्बत पैदा होती जा रही है। तब तक एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अर्ज किया, हुजूर जब वो इतने अजीमुश्शान औसाफ के हामिल होंगे तो हुजूर मुझे इजाजत दे दीजिए कि अब मैं इस जंगल को छोड़ करके न जाऊं, अब मैं इस जंगल को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। मेरे दिल में उस नबी की मोहब्बत पैदा हो गई है, हुजूर इजाजत दे दीजिए। काश कि उनका जमाना मैं पा जाऊं, काश कि उनका जमाना मैं पा जाऊं तो उन पर मैं ईमान ले आऊं। तो अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम इजाजत देते हैं, हाँ मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है और जब तुम उस नबी के दौर को पाना तो तुम उनकी इत्तिबा करना, उनकी पैरवी करना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों सुन लो, तूबा लिमन आमना बिही, उसके लिए खुशखबरी हो जो उन पर ईमान ले आए, वत्तबाहू, और जो उनकी इत्तिबा करे, जो उनकी पैरवी करे उसके लिए खुशखबरी हो, जो उनकी इत्तिबा करे उनके लिए खुशखबरी हो, जो उन पर ईमान ले आए उनके लिए सादत मंदी है। चुनांचे उस बुजुर्ग ने वहीं पर इकामत इख्तियार कर ली, उस जंगल में रहने लगे। पता चला मदीना तैयबा की आबादी जो है वो भी इश्क़ नबी की बुनियाद पर हुई है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इजाजत दे दिया उस बुजुर्ग के सामने। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि वो नबी ऐसे होंगे कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी 10 साल इसी शहर में गुजारेंगे। इस शहर का नाम मदीना तैयबा होगा, यहीं पर उनका मज़ार पाक होगा और उस मज़ार की ज़ियारत के लिए 70,000 फरिश्ते सुबह को आएंगे और 70,000 फरिश्ते शाम को आएंगे और जो फरिश्ता एक मर्तबा दरबारे नबी में हाजिरी की सआदत हासिल कर लेगा फिर उसे कोई दोबारा मौका नसीब नहीं होगा। आला हजरत अदीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत अल्लामा अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान यूं अर्ज़ गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी अजमत का क्या कहना, आपकी रिफात का क्या कहना, आपके कमाल का क्या कहना, आपके मोजज़ात का क्या कहना। अल्लाहु अकबर। आला हजरत फरमाते हैं,
70,000 सुबह है, 70,000 शाम, 70,000 सुबह है, 70,000 शाम, यूं बंदगी ये जुल्फ रुख आठों पहर की है, ये बंदगी ये जुल्फ रुख आठों पहर की है। और अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु तस्लीम के नाम के अंदर इतनी चाशनी रखी है, इतनी लज्जत रखा है कि जो मोहब्बत से सरकार का नाम ले लेता है उसके दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हो जाती है। किसी शायर ने कहा है कि जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। और बिन देखे फिदा है हर कोई, बिन देखे फिदा है हर कोई, तो दीदार का आलम क्या होगा। बिन देखे फिदा है हर कोई, तो दीदार का आलम क्या होगा। और अबू बकर उमर उस्मान अली हाजिर थे जब दरबार नबी, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मीलाद, नबी की आमद का जिक्र खैर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने उम्मतियों के दरमियान फरमा रहे हैं। यही से यह बात साबित हो जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस पैगंबरों ने नबी आखिरुज़्ज़मा का जिक्र खैर किया है। इसी का नाम तो मिलाद रसूल है, इसी का नाम तो मिलाद रसूल है। हैरत तो इस बात पर होती है कि जलसे की हेडिंग बदल दी जाए तो वही चीज तुम्हारे लिए जायज हो जाए, अंसीरतुन नबी कर दिया जाए तो वो जायज हो जाए, इजलासे आम कर दिया जाए तो वो जायज हो जाए, और हम उसे मिलादुन नबी का नाम दे दे तो नाजायज हो जाए, हम उसे मिलाद रसूल का नाम दे दें तो नाजायज हो जाए, जश्न ईद मिलादुन नबी का नाम दे दें तो नाजायज हो जाए। ये दोगली पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का आलम तो ये है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी अली रहमतुर रिजवान हैं, उनके वालिदे गिरामी हजरत शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह का हाल ये है कि हजरत शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब 12वीं शरीफ का मौका आता है मैं मिलाद रसूल अपने घर के अंदर मुनाकिद करता हूं, और मिलाद रसूल का जिक्र करने के बाद जब सलाम के लिए बारगाह रिसालत में खड़ा होता हूं और कयाम के लिए खड़ा होता हूं तो मुझे एक तरह का लुत्फ मिला करता है, एक तरह का सुरूर मुझे मिला करता है। वैसा सुरूर मुझे कहीं नहीं मिलता है, वैसी लज्जत मुझे कहीं नहीं मिलती है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमतुर रिजवान को मुखालिफ ग्रुप के लोग भी मानते हैं। आप जरा देखो, इनके पुरखों ने भी मिलाद रसूल मनाया है, इनके आबा व अजदाद ने भी मिलाद रसूल मनाया है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद की बात आ गई है तो आओ देखो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद का मनाने का इतना अजीम शान फायदा होता है कि अपने तो अपने, अगर गैरों ने भी सरकार की मिलाद मनाई है तो अल्लाह ताला ने उन्हें भी हिदायत की रोशनी अता कर दिया है, हिदायत का नूर अल्लाह ने उन्हें अता कर दिया है। आओ तारीख उठा करके देख लो, यही दिल्ली की सरजमीन है। दिल्ली की सरजमीन पर एक बहुत बड़ा शायर था जो गैर मुस्लिम था, लेकिन सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम की नात लिखा करता था मिलाद रसूल के हवाले से, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के हवाले से, मिलाद रसूल के हवाले से वो नात शरीफ लिखा करता था। उसका नाम था दिल्लू राम। दिल्लू राम बहुत बड़ा शायर था, दिल्ली की सरजमीन का रहने वाला। चुनांचे जब उसका आखिरी वक्त आया और मौत का जब पैगाम आ गया तो उसके घर वालों इकट्ठा
हुए, सारे रिश्तेदार दोस्त अहबाब इकट्ठा हुए, एक कमरे के अंदर उसको रख दिया गया, बीमारी की हालत है। चुनांचे वो पूरी जिंदगी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात लिखता रहा, मिलाद रसूल के हवाले से नातें लिखता रहा, मिलाद रसूल में वो पढ़ने के लिए भी जाता था, मिलाद रसूल के हवाले से नाज शरीफ लिखता रहा। चुनांचे उसकी जान जाने आफरी, उसकी जान नहीं निकल रही थी तो किसी कहने वाले ने कहा, अरे तुम दिल्लू राम, तुम अनहोनी कह दो, अनहोनी। चुनांचे गैर मुस्लिम कलमे तैयबा के ताल्लुक से उसको अनहोनी के लफ्ज से ताबीर करते हैं कि तुम अनहोनी कह दो, यानी कलमे तैयबा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो। ये कह करके सारे लोग कमरे से बाहर निकल आए। चुनांचे दिल्लू राम अपने कमरे के अंदर है, रात का वक्त है, रूह कब से उनसरी से परवाज होने वाली है, लेकिन आप देखो सही कि इस्लाम वो अजीम शान मजहब है कि मरने से पहले पहले अगर कोई इस्लाम कबूल कर लेता है तो उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, उसकी सारी खताएं माफ कर दी जाती हैं। चुनांचे रात का वक्त था, दिल्लू राम कौसरी की किस्मत जो है वो बुलंदियों पर थी। चुनांचे मौत का वक्त है, जान जाने आफरी को सुपुर्द करने वाला है वो, लेकिन उससे पहले उसकी किस्मत का सितारा बुलंद हो गया। नबी आखिरुज़्ज़मा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चेहरा उसके सामने निगाह दिखाई देने लगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिल्लू राम तू मेरी नात लिखता रहा, पूरी जिंदगी नात लिखता रहा, पूरी जिंदगी मेरी तारीफ करता रहा, मैं चाहता हूं तू कलमा पढ़ ले, जहन्नम से बच जा, जहन्नम के अजाब से महफूज हो जा। चुनांचे दिल्लू राम ने कलमे तैयबा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ते ही उसका इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया से गया तो कलमे तैयबा पढ़ते हुए गया। चुनांचे दिल्लू राम कौसरी का आलम यह था कि दिल्लू राम कौसरी जब दूसरे मजहब पे था तो उसने एक शेर पहले ही लिखा था, उसके दिल में इस्लाम की अजमत बैठ गई थी। नबी की मिलाद कहते कहते और नबी की नात कहते कहते आका की मोहब्बत उसके दिल के अंदर बैठ गई थी, तो उसने लिखा अपने शेर के अंदर, जो गंगा से फिसला तो कौसर में निकला, मुझे रब ने पानी ही पानी में रखा। गैर मुस्लिमों का आलम यह है कि वो गंगा के पानी को पवित्र समझते हैं और मुसलमान जमजम के पानी को पवित्र समझते हैं। तो उसने अपने शेर के अंदर लिखा था कि मुझ पर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, जब तक मैं किसी दूसरे मजहब पर था तो गंगा के पानी को पवित्र समझता रहा, लेकिन जब मैं मुसलमान हो गया तो जमजम के पानी को पवित्र समझता हूं कि जो गंगा से फिसला तो कौसर में निकला, मुझे रब ने पानी ही पानी में रखा। बताने का मकसद यह है प्यारे कि जो मिलाद रसूल मनाता है अल्लाह उसे हिदायत की रोशनी अता फरमा देता है। जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क रखता है, नबी की मोहब्बत अपने कल्ब के अंदर रखता है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल के अंदर होती है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम होता है। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है कि आका की विलादत है मिलाद मनाने दो, आका की विलादत है मिलाद मनाने दो, सरकार की आमद है राहों को सजाने दो, सरकार की आमद है राहों को सजाने दो, कहता है ये हर कोई, चर्चा है ये हर जानिब, कहता है ये हर कोई, चर्चा है ये हर जानिब, सरकार की आमद है महफिल को सजाने दो, सरकार की आमद है महफिल को सजाने दो। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। इसीलिए मौलाना कौसर नियाजी ने कहा है कि वो लोग खुदा शाहिद
किस्मत के सिकंदर हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, जो लोग मोहम्मद का मिलाद मनाते हैं, जो लोग मोहम्मद का मिलाद मनाते हैं, मिलाद मनाते हैं। अल्लाहु अकबर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मिलाद खुद मनाया है। आओ मैं तारीख के हवाले से आपको बताता चलूं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है, मदीना तैयबा की सरजमीन है। मुनाफिकीन ने कुछ हस्बो नसब के अंदर तानो तशनी किया। किसी मुनाफिक ने कहा कि नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये है कि हस्बो नसब के एतबार से वो ज्यादा बेहतर नहीं है, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह का जुमला मुनाफिकों ने जब कहना शुरू किया, बात चलते चलते आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबियों, सब के सब जमा हो जाओ। मस्जिद नबवी शरीफ में सबको इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पूछा, ए लोगों बताओ मैं कौन हूं, मन अना, मैं कौन हूं, तुम मुझे बताओ, मेरे ताल्लुक से बताओ कि मैं कौन हूं। कालू अंता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हदीस के अल्फाज ये हैं कि सारे सहाबा ने, तमाम आशिकीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, आप तो अल्लाह के रसूल हैं। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं मोहम्मद हूं, मेरे बाप का नाम अब्दुल्लाह है, मेरे दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। अरे लोगों सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुनिया में जितनी मखलूकात पैदा फरमाया, उस मखलूकात में इंसानों को अल्लाह ने सबसे अशरफ बनाया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो जमातों को बनाया, एक अरब बनाया, एक आजम बनाया। और अल्लाह ताला ने मुझे अरब में से बनाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अरबों में मुख्तलिफ कबीले बना दिए और उन मुख्तलिफ कबीलों में सबसे बेहतर हस्बो नसब के एतबार से, सबसे इज्जत और शरफ के एतबार से, करामत और नजाबत के एतबार से मेरा कबीला सबसे अशरफ है, मेरा कबीला सबसे आला है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अज़ीमुश्शान कबीले में पैदा फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के सामने बयान फरमा रहे हैं, अपनी मिलाद ही का तो जिक्र कर रहे हैं। आप जरा गौर फरमाइए, आज मिलाद के ताल्लुक से दलाइल तलब किए जाते हैं कि मिलाद क्या सहाबा ने मनाया था। मिलाद मनाना यही तो मिलाद है कि नबी का जिक्र किया जाए, नबी का जिक्र किया जाए, मोजज़ात बयान किए जाएं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फज़ाइल व मनाक़िब का जिक्र किया जाए। इसी का नाम तो मिलाद है। और मिलाद के अंदर और होता क्या है, मिलाद के अंदर यही बातें होती हैं, नाते रसूल पढ़ी जाती है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात और कमालात का जिक्र होता है, सामईन समाअत करते हैं, मोहब्बत में इजाफा होता है, इश्क़ नबी का चिराग जल जाता है। और दूसरी चीज तो मिलाद रसूल के अंदर नहीं होती है। आप जरा गौर फरमाइए, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिलाद खुद मनाया है। मिलाद मनाने वाला अपने घर में जब नबी की मिलाद मनाता है तो उसका घर बरकतों से भरपूर हो जाता है, उसके घर पर अनवारो तजल्लियात की बारिश होती है। उलमा और मुहक्किकीन फरमाते हैं कि जिस शहर में नबी का मिलाद मनाया जाता है वो शहर बरकतों वाला हो जाता है, जिस मोहल्ले में नबी की मिलाद मनाई जाती है वो मोहल्ला बरकतों वाला हो जाता है, आसेब व परेशानियां और मसाइब व आलाम का खात्मा हो जाता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाने का ये अज़ीमुश्शान फायदा होता है कि आने वाली नस्लों के दिलों में भी मोहब्बत रसूल का चिराग जलता हुआ नजर आता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाना जायज है, नाजायज और बिदअत हराम नहीं। इस तरह करने वाले इस तरह के एतराजात किया करते हैं और तरह तरह के इल्जामात आयद करते हैं कि ये तो इसराफ है, ये तो फजूल खर्ची है, ये तो नाजायज है, ये बिदअत और ये हराम है। नहीं नहीं मेरे अजीज साथियों, आप अगर तासुब की ऐनक निकाल करके और गैर जानिबदाराना अंदाज में
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद के वाकयात अगर आप समाअत करो और पढ़ो तो आपके दिल में भी हिदायत की रोशनी पैदा हो जाएगी, ईमान का नूर पैदा हो जाएगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये मीलाद है। आप जरा देखते चलें, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने भी मीलाद मनाया और बुजुर्गाने दीन, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मे मुज्तहिदीन और उलमाए रब्बानियीन मीलाद मनाते रहे। और हजरत शाह मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुर रिजवान फरमाते हैं कि अहले हरमैन मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा के लोग 12वीं शरीफ के मौका पर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाते हैं। और उनका मीलाद मनाना यही मीलाद के जायज होने के लिए हमारे लिए काफी। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, महबूब नूर बन करके आए। आज नूर और बशरियत के ताल्लुक से भी बड़ा इख्तिलाफ किया जाता है। एक जमात ये कहती है कि वो नूर नहीं थे, नूरानियत का इनकार कर बैठते हैं। हालांकि कुरान पाक की बेशुमार आयतों से साबित है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को नूर बनाया। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। इस तरह की बेशुमार आयतें हैं, नूरानियत के ताल्लुक से बहस की जा रही है। लेकिन आओ देखो, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूर बनाया। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत अल्लामा शाह इमाम अहमद रदा खान मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमतुर रिजवान यूं अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी शान तो ये है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाहु अकबर। यही तो वो नूर था जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पुश्ते अतार में था। इसी नूर का ही सदका था कि जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के ट्रस्टी और मुतवल्ली थे तो अबरहा ने खाने काबा पर हमला करने का प्लान बनाया था। उस अबरहा ने अपने घर के अंदर, अपने घर के पास, अपने शहर के अंदर एक कनीसा बनाया और गिरजा घर बनाने के बाद में उसने कहा था कि लोग खाने काबा का तवाफ करते हुए खाने काबा का तवाफ न करें, भूल जाएंगे खाने काबा का तवाफ है, वो आकर के गिरजा घर का तवाफ करें। उसने आम ऐलान कर दिया था कि लोग खाने काबा का तवाफ न करें। और उसने नज्जाशी के दरबार में उसने एक खत भी लिख दिया था कि लोग जब यहाँ आकर के हमारे कनीसा का तवाफ करेंगे और हमारे गिरजा घर के इर्द गिर्द घूमेंगे तो आमदनी भी बढ़ेगी और हमारी इज्जत में इजाफा होगा। चुनांचे अरब के एक शख्स ने, कबीले बनु कनाना के एक शख्स ने सुन लिया और सुनने के बाद अरबों के अंदर बड़ा गुस्सा पैदा हुआ। उसने कहा कि अब मैं जाकर के उस कनीसा को नजासत आलूद कर दूंगा। उसने ये प्लान बनाया। चुनांचे वो वहां से चला और उस कनीसा के पास आया। रात के वक्त उसने नजासत कर दी और उसके बाद में सुबह के वक्त वो भाग खड़ा हुआ। अबरहा के लोगों ने जब देखा कि उसको नजासत आलूद कर दिया गया है तो बड़ा गुस्सा हुआ। उसने हाथियों की फौज इकट्ठा किया। तारीख बताती है कि उसने अपने फौजियों को लेकर के जब अबरहा का खाने काबा पर हमला करने के लिए चला तो उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो खाने काबा के मुतवल्ली और ट्रस्टी थे, सारा इंतजाम और इंसराम आपके जिम्मे था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिली कि अबरहा हाथियों की फौज लेकर के आ रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने
सारे कबीलों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद सबसे मशवरा लिया। चुनांचे उसी अबरहा ने आपके कुछ ऊंटों को हंकवा लिया था और उसने अपने रेवड़ को और अपने चरागाह में उन जानवरों को और उन ऊंटों को इकट्ठा करवा लिया था। बात पहुंचते पहुंचते हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंच गई तो आपने कहा अब तो मैं जाऊंगा अपने ऊंटों को लेने के लिए। चुनांचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब उन ऊंटों को लेने के लिए गए हैं तो अबरहा का दरबार सजा हुआ था। वो अपनी कुर्सी पर और अपना तख्त ताज पर बैठा हुआ था और ताज लगाए हुए बड़े कर्रोफर के साथ बैठा हुआ था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पर जब उसकी निगाह पड़ती है तो खौफ और हैबत की वजह से वो अपने तख्त से खड़ा हो जाता है। चुनांचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपने बगल में बिठाता है। इतनी हैबत तारी हो जाती है, इतना खौफ उसके अंदर तारी हो जाता है। ये उसी नूरे मोहम्मदी के खौफ का मामला था। उसी नूरे मोहम्मदी का की शुआएं जो थी उसके दिल को लर्जा व तरसा कर रही थी। वो खौफ की वजह से खड़ा हो जाता है। वही हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब का हाल ये था कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का हाल ये था। अरबों की सखावत बड़ी मशहूर थी। अरब अपने मेहमान की मेहमान नवाजी के लिए बहुत सारे ऊंटों को ज़ब्ह कर दिया करते थे ताकि मेहमानों की मेहमान नवाजी हो जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का हाल ये था कि अब्दुल मुत्तलिब की शराफत और निजाबत बैठी हुई थी। पूरे अरब के अंदर आपकी शान और शौकत का सिक्का लोगों के कल्ब पर बैठा हुआ था। यही हाल अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को 12 बेटे अता फरमाया था। उन 12 बेटों में सबसे छोटे हजरत अब्दुल्लाह थे जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो वालिद गिरामी है। हजरत अब्दुल्लाह का हाल ये था कि सारे बेटों में सबसे ज्यादा हुस्न जमाल के एतबार से, खूबसूरती के एतबार से अब्दुल्ला सबसे ज्यादा हसीनो जमील थे। मुअर्रिखीन ने लिखा है, तारीखों में है कि जब आप रास्ते से गुजरते थे तो रास्ते से गुजरने वाले आपके चेहरे को देखा करते थे। इतना हसीनो जमील चेहरा था हजरत अब्दुल्लाह का। चुनांचे तौरेत, इंजील और दीगर आसमानी किताबों में नबी आखिरुज़्ज़मा की पैदाइश और आपकी विलादत और आपके औसाफ कमालात का जिक्र खैर किया गया था। मुल्क शाम के नजूमियों ने यह खबर फैला दी थी कि अरब की सरजमीन पर एक बच्चा पैदा होने वाला है। वो आखिरी नबी बनकर के तशरीफ लाएगा, वो रहमतुल लिल आलमीन बनकर के तशरीफ लाएगा। उसके बाल घुंघराले होंगे, उसके बाल बड़े खूबसूरत होंगे, उसका चेहरा नूरानी होगा। चुनांचे तमाम किताबें बता रही थी। मुल्क शाम के पादरियों ने आपस में प्लान बनाया और मीटिंग किया। उनके वालिद का नाम क्या है? तो कहने वालों ने कहा उस नबी के वालिद का नाम अब्दुल्ला है। कहा अगर अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए तो ऐसी सूरत में वो नबी पैदा नहीं होगा। आज लोग हमारा हाथ चूम रहे हैं, लोग हमें नजराना दे रहे हैं। आज नबूवत कौमे बनी इसराइल में है, लेकिन जब वो नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाएंगे तो नबूवत बनु इसराइल से मुंतकिल होकर के बनु इस्माइल में चली जाएगी। हमारी इज्जत और हशमत खत्म हो जाएगी, हमारी शान और शौकत खत्म हो जाएगी। इसलिए अब ये प्लान बनाया गया कि अब्दुल्लाह को कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे एक बहुत बड़ा यहूदी ताजिर था, उसने एक नजूमी को तैयार किया। सुनो 10,000 दीनार दूंगा, तुम जाओ मक्का और मक्का जाकर के अब्दुल्लाह को कत्ल कर दो। चुनांचे उस नजूमी ने दिरहम और दीनार की लालच में जहर से भरा हुआ खंजर लेता है और अपने बगल में छुपा करके मक्का की सरजमीन पर पहुंचता है। तारीख बताती है मस्जिद तनईम, जिसे मस्जिद उमरा कहा जाता है, उसी मस्जिद में हजरत अब्दुल्लाह से मुलाकात हो जाती है। हजरत अब्दुल्लाह सैर व तफरीह की गरज से मक्का से बाहर आए हुए थे। चुनांचे उसी मस्जिद के अंदर जब मुलाकात हो जाती है तो उस नजूमी को आपने देखा। हजरत अब्दुल्लाह ने देखा कि ये नजूमी तो ऐसा है कि ऐसा लगता है कि मुसाफिर है। मुसाफिरों की खिदमत करना ये अरबों का शेवा था, मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करना अरबों की खुसूसियत थी। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह ने देखा कि ये कोई मुसाफिर हाल मालूम होता है। मुसाफिर है, कहा हाँ मुसाफिर हूँ। कहा किस लिए आए हो? कहा अब्दुल्ला से मुलाकात करने के लिए आया हूँ। कहा कौन अब्दुल्ला? कहा वही अब्दुल्ला जो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं। कहा अच्छा, कहा उनसे मुलाकात किस गरज से? कहा एक गरज है, जब वो मुलाकात होगी वही गरज मैं बताऊंगा। मुलाकात के वक्त उस गरज की तरफ इशारा करूंगा। चुनांचे
हजरत अब्दुल्ला ने कहा अब इसकी मेहमान नवाजी की जाए। आपके पास कुछ खजूर थे ताजा, आपने एक तबक में सजा करके उस मेहमान जिसको आपने मेहमान समझा उसके सामने पेश कर दिया। कहा आप खजूर तनाउल कर लीजिए, उसके बाद में अब्दुल्ला से मुलाकात हो जाएगी। चुनांचे अरबों की मेहमान नवाजी और अरबों की सखावत बहुत मशहूर थी। चुनांचे उसने उस खजूर को तनाउल किया और पानी पिया। जब कुछ इत्मीनान और सुकून नसीब हो गया तो उस नजूमी ने कहा अब्दुल्ला से मुलाकात कहां होगी? आपने सोचा अभी इसकी मेहमान नवाजी नहीं हुई है, अच्छी तरह से मैंने इसकी मेहमान नवाजी नहीं की है, आज मैं मेजबान हूं। चुनांचे आपने फरमाया तुम यहीं ठहरो, अभी मैं मक्का जाता हूं और अब्दुल्ला से मुलाकात करके फिर वापस आ जाऊंगा, हो सकेगा तो उनको लेकर के आऊंगा। आप गए और बाजार में पहुंचने के बाद मुख्तलिफ किस्म की खजूरें आपने खरीदी और अच्छे किस्म के खाने तैयार करवाए और तबक में सजा करके आप शाम के वक्त लेकर के आए। मस्जिद उमरा में उसके सामने दस्तरखान बिछा दिया और दस्तरखान बिछाने के बाद अनवाउ अक़साम के खाने दस्तरखान पर चुन दिए गए और आपने फरमाया कि ऐ मेरे मेहमान, तुम इन मेहमान नवाजी में तुम्हारी कर रहा हूं, इसको कबूल कर लो और तुम खाना अच्छी तरह तनाउल कर लो। कहा अब्दुल्ला से मुलाकात हुई? कहा हाँ अब्दुल्ला से मुलाकात हुई है, अभी तुम अच्छी तरह खाना तनाउल कर लो और इत्मीनान और सुकून हो जाए तो अब्दुल्ला से मुलाकात कर लेना। चुनांचे इत्मीनान और सुकून के साथ उसने खाना तनाउल किया। अब खाना जब तनाउल कर लिया तो उसने कहा कि अब्दुल्ला कहाँ है, कब मुलाकात होगी? कहा ऐसा करो अब्दुल्ला से अगर मुलाकात करना है तो ये बताओ कि गरज कौन सी है, कौन सा मकसद लेकर के आए हो अब्दुल्ला से मुलाकात करने के लिए? कहा अब्दुल्ला से मुलाकात करना है, जब उनसे मुलाकात होगी तभी मकसद बयान करूंगा। कहा मकसद आपको बयान करना पड़ेगा। कहा अब मैं क्या बताऊं, अरबों की मेहमान नवाजी को देख करके आज मेरा दिल पसीज गया है। चुनांचे उस नजूमी ने, उस काहिन नजूमी ने कहा कि आज मैं आया हूं अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए। ये सामने जहर आलूद खंजर जो तुम देख रहे हो, आज इसी खंजर से अब्दुल्ला को मैं मारना चाहता हूं। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल्ला मुस्कुराते हुए फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा यही हाल है और तुम्हारी यही नियत है तो तलवार उठाओ, खंजर भोंक दो मेरे सामने। अब्दुल्ला तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, अब्दुल्ला तुम्हारे सामने है। इतना सुनना था। उस अखलाक और किरदार से और उस मेहमान नवाजी से वो इतना मुतासिर हुआ कि उसने अपने राज को फाश कर दिया। कहा अच्छी बात तुम कर रहे हो? कहा अब्दुल्ला तुम ही हो? कहा हाँ। कहा मैं ही अब्दुल्ला हूं। कहा सुनो, जब तुम अब्दुल्ला हो तो ऐसी सूरत में अब मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा। तुम्हारी मेहमान नवाजी को देख करके मैं बहुत मुतासिर हो गया हूं। उसने तौबा की अपने बुरे इरादे से। अल्लाह अकबर, यह हजरत अब्दुल्लाह की शान है। जब हजरत अब्दुल्लाह के अखलाक का यह आलम है तो नबी रसूलुल्लाह के अखलाक का आलम क्या होगा? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का आलम क्या होगा? यह अखलाक का आलम था। अरब अखलाक में भी मशहूर थे, अरब सखावत में भी मशहूर थे, अरब मेहमान नवाजी में भी मशहूर थे। अल्लाह अकबर, जब उस अखलाक को देख करके उसने अपना राज फाश कर दिया और उसने कहा ए अब्दुल्लाह, मुल्क शाम के नजूमियों ने तुम्हें कत्ल करने का प्लान बनाया है, अब घर से निकलना तो बहुत एहतियात के साथ निकलना। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह का हाल ये है कि जब वो अपने घर से निकल रहे हैं तो एहतियात के साथ निकल रहे हैं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला का हाल ये है कि आओ देखो, हजरत अब्दुल्ला की अजमत और शराफत को देखना है तो आओ तारीख उठा करके देखो। हजरत अब्दुल्ला हैं जंगल के अंदर सैर तफरीह के लिए और शिकार करने के लिए गए हुए हैं और उसी जंगल के अंदर नबी आखिरुज़्ज़मा रहमत आलम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना जान हजरत वहाब भी उसी जंगल के अंदर है। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए मुल्क शाम से 70 यहूदियों का जत्था तैयार हुआ। 70 यहूदियों का जत्था मुल्क शाम से निकल करके अपने अपने हाथों में हथियार लेकर के उसी जंगल में, जिस जंगल में हजरत अब्दुल्ला सैर तफरीह के लिए जाया करते थे, उसी जंगल में आकर के यहूदी छिप गए कि मौका पा करके अब्दुल्लाह को कत्ल कर देंगे। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह सैर तफरीह और शिकार के लिए अपने तीरों कमान को
को लेकर के अपने घोड़े पर बैठे हुए चारों तरफ जंगल का सैर कर रहे हैं, कहीं कोई शिकार नजर आ जाए कि मैं उसे अपना शिकार बनाऊं। चुनांचे मुल्क शाम के वो 70 यहूदी और एक रवायत और एक मुअर्रिख ने लिखा है कि 90 यहूदी थे। बहरहाल वो कितने भी हों, वो सारे यहूदी आकर के छुप जाते हैं और छुपने के बाद में अब मौका की तलाश में लग जाते हैं कि कब मौका पाए हम उन्हें कत्ल कर दें। और इत्तेफाक की बात है कि नबी आखिरुज़्ज़मा के दादा नाना जान हजरते वहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी उसी की जंगल के अंदर है, वो भी सैर तफरीह और शिकार की गरज से आए हुए थे। चुनांचे हजरते वहाब ने क्या देखा कि हजरते वहाब फरमाते हैं कि मेरी आंखों ने देखा कि अब्दुल्लाह को चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया और घेरने के बाद अपनी तलवार सौंत करके अब्दुल्लाह को कत्ल करने पर आमादा हो गए। चारों तरफ से यहूदियों ने अब्दुल्लाह को घेर रखा है। हजरत वहाब फरमाते हैं मैंने इरादा किया कि अब्दुल्लाह की मदद के लिए जाऊं। जैसे ही मैंने सोचा कि अब्दुल्लाह को मैं पुकारूं और उनकी मदद के लिए आगे आऊं, तब तक एक आवाज आती है हातिफ गैबी से कि अब्दुल्लाह की मदद करने वाला परवरदिगार आलम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी हिफाजत और नुसरत कर रहा है। चुनांचे हजरत वहाब फरमाते हैं कि उससे पहले अब्दुल्लाह की अजमत और करामत मेरे कल्ब के अंदर बैठी नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने ये सुना हातिफ गैबी से आवाज आ रही है हजरत अब्दुल्लाह की मदद करने के लिए, जब मैं अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहता हूं तो मेरा कदम ऐसा लग रहा है कि मेरे कदम में किसी ने पत्थर बांध दिया है, मेरा कदम आगे नहीं बढ़ रहा है। जबान से मैं कुछ बोलना चाहता हूं, चुनांचे मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। मैं किसी पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहा हूं कि उस पत्थर से यहूदियों को दिफा कर दूं और उनको हटा दूं, भगा दूं। जैसे उस पत्थर को उठाने के लिए मैं आगे बढ़ता हूं, वो पत्थर जमीन में धंस जाता है। हातिफ गैबी से आवाज आती है, हातिफ गैबी से सदा आती है, अब्दुल्लाह की हिफाजत उनका रब कर रहा है। चुनांचे हजरत वहाब फरमाते हैं मेरी निगाहें देख रही हैं कि आसमान से कुछ फरिश्ते नाजिल हुए और उन फरिश्तों ने उन यहूदियों को मार भगा दिया और उन यहूदियों को कत्ल कर दिया। सबके सब मुंतशिर हो गए, जो कत्ल किए गए कत्ल किए गए, जो बचे वो भाग गए। हातिफ गैबी से आवाज आती है ए मेरे फरिश्तों, अब्दुल्लाह को निहायत एहतियात के साथ और बड़ी हिफाजत के साथ उनके घर पहुंचा दो। इस तरफ फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाह, वो ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को बुझा दे, लेकिन अल्लाह अपने नूर को पूरा करने वाला है। अल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने नूर को पूरा करने वाला है। और अगरचे काफिर उसको नापसंद करे, अल्लाह तबारक व तआला उस नूर की हिफाजत कर रहा है। जो नूर हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में चमक रहा है, हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में चमक रहा है, उनकी शुआएं दे रहा है। अब्दुल्लाह का हाल ये है कि रास्ते से गुजरते हैं तो रास्ते में देखने वाले हैरान और परेशान रह जाते हैं। उनके हुस्न और जमाल को देखने के बाद तारीख बताती है कि एक बहुत बड़ी काहिना थी, उसका नाम फातिमा था और उसने तौरेत और इंजील को हिफ्ज कर रखा था। बहुत सारी सहीफा, बहुत सारे सहीफों की वो हाफिजा थी और उसने पढ़ लिया था कि हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में जो नूर है वो नबी आखिरुज़्ज़मा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। चुनांचे उस नूर को हासिल करने के लिए उसने हजरत अब्दुल्लाह को बुलाया था और बुलाने के बाद उसने अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करने के ताल्लुक से उसने कहा था। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था उस दौर का, वो एक शेर में आपने उसको जिक्र किया है कि हर शख्स को चाहिए कि अपनी इज्जत और की हिफाजत करता रहे। परवरदिगार आलम का करम हुआ, चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह की जब शादी हो गई और वो नूर हजरत आमिना खातून के शिकमे पाक में मुंतकिल हो गया, तो उसी रास्ते से गुजर रहे हैं अब्दुल्लाह। तो वही फातिमा है जो पहले देख रही थी, उस नूर को वो मुलाहजा कर रही थी, तो वो चाहती थी कि वो नूर मेरे पास आ जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूर को हजरत आमिना खातून के हिस्से में रखा था, तो उसके हिस्से में कैसे आता। चुनांचे उसने भी एक शेर लिखा, उस शेर के अंदर उसने कहा कि वो नूर तो अल्लाह तबारक व तआला ने फातिमा के नसीबे में, आमिना के नसीबे में लिखा था, तो फातिमा के नसीब में कैसे आए। अल्लाह अपने नूर को जहां चाहे मुंतकिल फरमाए। वो नूर था जिस नूर की हिफाजत परवरदिगार आलम फरमा रहा है। यही वो नूर जब मुंतकिल हो गया तो हजरत आमिना खातून बयान फरमाती हैं कि मुझे पता कैसे चला
चला कि मैं हमल से हूँ। हजरत आमिना खातून बयान फरमाती हैं कि पहले मामला ये था कि जब मैं अपने घर से निकला करती थी, चिलचिलाती हुई धूप रहा करती थी, मैं किसी पत्थर पर पांव रखती थी तो पत्थर के गर्मी की वजह से और उसकी सख्ती की वजह से मेरे पांव में छाले पड़ जाते थे, मेरा पांव जख्मी हो जाता था और जमजम शरीफ के कुएं के पास में पहुंचती थी तो बहुत ही मशक्कत के साथ डोल खींच खींच करके पानी निकालना पड़ता था। लेकिन जब से नबी आखिरुज़्ज़मा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मेरे शिकम में आया है, हज़रत आमिना खातून बयान फरमाती है कि जब मैं अपने घर से बाहर निकलती, अपनी सहेलियों के साथ जब मैं घर से बाहर निकलती तो बादल आकर के मेरे सर पर साया कर लेता था। बादलों के साये में मैं चला करती थी। मैं जिस पत्थर पर पांव रखती थी वो पत्थर मोम की तरह नरम हो जाता और जब मैं जमजम शरीफ के कुएं के पास पहुंचती तो जमजम शरीफ के कुएं के पास मेरी सहेलियां डोल और रस्सी से खींच खींच करके बड़ी मशक्कत से वो पानी खींचा करती थी। लेकिन जब मेरी बारी आती थी और मैं जब करीब जाती थी तो जमजम शरीफ के कुएं का पानी मेरे कदमों में उबल करके आ जाता था। हातिफे गैबी से आवाज आती, ए आमिना मुबारक हो, तेरे शिकम में नबी आखिरुज़्ज़मा का नूर जलवा अफरोज है कि जो बादलों का भी नबी है, जो पानियों का भी नबी है, जो पत्थरों का भी नबी है, जो सारे आलम के लिए रहमत बन करके आ रहा है। अल्लाहु अकबर। हजरत आमिना खातून रदियल्लाहु ताला अन्हा ये बयान फरमाती हैं, हजरत आमिना खातून के शिकम पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जलवा अफरोज है। हजरत आमिना खातून बयान फरमाती हैं कि नबी आखिरुज़्ज़मा के नूर से मेरे दिल में इतना सुकून पैदा हो गया कि जिस तरीके पर और दीगर औरतों को हमल के दौरान मुसीबतें पेश आती हैं, परेशानियां पेश आती हैं, वो किसी भी किस्म की कोई परेशानी मुझे लाहिक नहीं हुई, बल्कि मैं पहले से भी ज्यादा पुरसुकून हो गई। अच्छे अच्छे ख्वाब नजर आने लगे। और एक निशानी तो ये थी और दूसरी निशानी ये थी, एक रात में सोई हुई थी, मेरा नसीबा बेदार था, ख्वाब में एक आने वाला आया और उसने कहा, ए आमिना अबशरी अबशरी अबशरी, ए आमिना तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो। कहा किस बात की मुबारकबादी पेश की जा रही है? कहा हमलते बिसय्यदिल मुरसलीन, नबी आखिरुज़्ज़मा सारे रसूलों के सरदार तेरे शिकम में जलवा अफरोज हो गए हैं। और ए आमिना सुन, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पास है एक तावीज रख करके जा रहा हूं, उसके अंदर लिखा हुआ था कि ओइज़ बिल्लाहि समदिल वाहिदी मिन शर्रे कुल्ले हासिदिन, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं, वो अल्लाह जो बेनियाज है, वो अल्लाह जो समद है, मैं हर हसद करने वाले से और हर फितना पर्दाज से अल्लाह की पनाह चाहता हूं। हज़रत आमिना खातून को उसने कहा कि जब वो नबी आखिरुज़्ज़मा पैदा होंगे तो इसको पहना देना। इस तरीके पर मुझे ये दो निशानियां मिली, इन दो निशानियों की बुनियाद पर मुझे पता चल गया कि नबी आखिरुज़्ज़मा का नूर मेरी शिकम में जलवा अफरोज है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। और मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल दो ना तेरा, दे डाल सदका नूर का। नूर दिल दो ना तेरा, दे डाल सदका नूर का। दुरूद शरीफ। बस एक आखिरी पैगाम तमाम नौजवानों के नाम, अपनी निगाहों के अंदर तकद्दुस पैदा करो। निगाहें जब पाकीज़ा होंगी और निगाह जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क में अपनी जिंदगी गुजारोगे तो यही निगाह है ना कि जिस निगाह की बुनियाद पर बुजुर्गाने दीन ने इनकलाब बर्पा कर। ये निगाह किसी पर पड़ती है। एक बाप अपने बेटे को देखता है और निगाह से, अपने माँ बाप को देखता है और निगाह से, अपनी बीवी को देखता है और निगाह से, अपनी बहन को देखता है और निगाह से, अपनी माँ को देखता है और निगाह से, अपने रिश्तेदार को देखता है और निगाह से। निगाहों के अंदर ये तगय्युरात और तबद्दुलात होते रहते हैं।
लेकिन जब निगाहों के अंदर पाकीज़गी पैदा होती है, जब निगाह पाकीज़ा होती है, अल्लाह अल्लाह, तो परवरदिगार आलम उस नौजवान पर रहमो करम की बारिश नाजिल फरमाता है। इसलिए कि ये निगाह, अपनी निगाह को बदनिगाही से बचाओ, अपनी निगाह के अंदर तकद्दुस व पाकीज़गी पैदा करो। अल्लाहु अकबर। हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह जब अजमेर शरीफ की सरजमीन पे तशरीफ लाए तो आपको मालूम है, तारीख उठाइए, अना सागर के करीब जब कुर्बो जवार के राजाओं ने अपने प्लान के मुताबिक उन लड़कियों को भेजा था और कहा था जाओ तुम गुनाह की दावत दो, और जब गुनाह की दावत दोगी तो उनकी निगाहों के अंदर पाकीज़गी नहीं रह जाएगी, इनकी निगाह में नजासत पैदा हो जाएगी, और जब तक इनकी निगाह पाक रहेगी हम इन पर कभी गालिब नहीं आ सकते हैं, और हमें इन पर गलबा पाने के लिए इनकी निगाहों के अंदर नापाकी पैदा करना होगा। वो गुनाह के दिलदादा हो जाएं, गुनाह के शैदाई हो जाएं। तो हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने साथियों से फरमाया था, ये मेरे साथियों, तुम्हारी निगाहों में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जलवा अफरोज है, तुम्हारी निगाहों में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है, दिल के अंदर मोहब्बत रसूल है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत और अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल के अंदर है। तुम अपनी निगाह को कभी उनकी तरफ उठाना नहीं। वो गुनाह की दावत देंगी, एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, वही लड़कियां हैं रोजाना गुनाह की दावत दे रही है, मगर वो मुस्तफा के शहदाई, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम ऐसे हैं कि वो निगाह उठा करके नहीं देख रहे हैं। यहाँ तक कि 40 दिन का अरसा गुजर जाता है, फिर वही लड़कियां आकर के ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में अपना सर झुका देती हैं और ये कहती हुई नजर आती हैं कि जिनकी निगाहों में इतनी पाकीज़गी हो, उनका मजहब कितना पाक होगा, उनका दीन कितना पाक होगा। कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिला ले, कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले लिया। ये हमारी तारीख रही है नौजवानों। इसलिए बदनिगाही से बचाओ अपने आप को। हर नौजवान अपने अंदर तकद्दुस पैदा करे, पाकीज़गी पैदा करे। आज हाल ये है बदनिगाही में नौजवान मुलव्विस होते नजर आ रहे हैं। बदनिगाही, कोई लड़की अगर बनसवर करके जा रही है तो उसके ऊपर निगाह उठा उठा करके देखते हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जिन निगाहों में बदनिगाही होगी, जो निगाहें गैरों को देखेंगी, तो कयामत के दिन उनकी निगाहों के अंदर लोहे की सलाखें डाल दी जाएंगी और उनकी आंखों में यह अजाब दिया जाएगा, इसलिए कि उन्होंने उन चीजों को देखा था जिन चीजों को देखने के लिए अल्लाह ने मना फरमाया था, उन चीजों को देखा था। हजरत अली से खिताब करते हुए मेरे नबी फरमाते हैं, ए अली, पहली निगाह तो तुम्हारे लिए माफ है, मगर दूसरी निगाह तुम्हारे लिए माफ नहीं है। दूसरी निगाह इरादे से, नियत के साथ जब तुम अपनी निगाहों को उठाओगे तो उस निगाह पर तुम्हारा मुआखजा होगा, तुम्हें अजाब दिया जाएगा। पहली निगाह तो माफ है मगर दूसरी निगाह माफ नहीं है। इसलिए नौजवानों, अपने अंदर पाकीज़गी पैदा करो, नमाजों की पाबंदी करो, पाकीज़गी पैदा करो, मुआशरे से गुनाहों का जनाजा निकाल दो। शराब, जुआ, हरामखोरी, अय्याशी, बदमाशी, फितना, फसाद, कत्लो खारत करी, आज हमारा पुलिस महकमा किस लिए है? इन्हीं तमाम जराइम की रोकथाम करने के लिए है। अगर कौम का हर नौजवान ये तहैया कर ले कि हमें अपने घर से, अपने मुआशरे से, अपनी सोसाइटी से, अपनी कम्युनिटी से, अपने शहर से जराइम का खात्मा कर देना है और मुजरिमों को शनाख्त करके उनका हमेशा हमेशा के लिए उन्हें फना कर देना है, तो हर कोई इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजारेगा। इसलिए कि गुनाह जहां होता है वहां बेइत्मीनानी होती है, वहां बेकरारी होती है, वहां बेचैनी होती है। और अगर मुआशरे को गुनाहों से पाको साफ करना है तो हमें गुनाहों के खिलाफ एक तहरीक चलानी होगी। इसलिए हर नौजवान निजामाबाद का, हर खुश अकीदा मुसलमान अपने ज़हनो फिक्र में बात बिठा ले कि हमें जराइम का खात्मा करना है, हमें ना तो जुर्म करना है और ना किसी मुजरिम को शह देना है, ना किसी मुजरिम की हमें मदद करना है। अजीजान गिरामी वकार, यही हमारी शनाख्त रही है, यही हमारी पहचान रही है। मुसलमान कहीं भी गया है तो जराइम का खात्मा उसने किया है, ये हमारी शनाख्त रही है, ये हमारी
हमारी पहचान रही है। सफाई सुथराई का निजाम अपने घर के अंदर पैदा कीजिए, अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपने कुर्बो जवार में, अपने शहर को। आज सफाई अभियान के ताल्लुक से हुकूमत दिल्ली किस तरीके पर पूरे भारत के अंदर स्वच्छ अभियान चलाया जा रहा है, यही तो मजहबी इस्लाम ही की देन है। अन्नज़ाफ़तु निस्फुल ईमान, नजाफत ईमान का आधा हिस्सा है। अन्नज़ाफ़तु निस्फुल ईमान, पाकीज़गी का दर्स तो मेरे नबी ने दिया है। आज उसी सबक को हमें हासिल करना है और हमें उसी सबक को दूसरों को पढ़ाना। इसलिए तहैया कीजिए सफाई सुथराई का निजाम, तालीम का निजाम, और अपने अंदर इस्लाह पैदा करके अपने घरों के अंदर इस्लामी माहौल पैदा कीजिए। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न के मौका पर, जैसा कि अभी कल भी ऐलान हुआ, ऐसे उमूर शरा खिलाफ शरा उमूर से बचिए जिससे गैरों को एतराज करने का मौका मिलता है। मेरी कौम के नौजवानों, मुसलमान नाचने के लिए नहीं पैदा किया गया है, मुसलमान नाच गाने को खत्म करने के लिए पैदा किया गया है। मुसलमान शराब खोरी के लिए नहीं, मुसलमान शराब को खत्म करने के लिए पैदा किया गया है। आप जरा तारीख उठा करके देख लीजिए तो आपको पता चलेगा। आप ही जैसे ऐसे नौजवान थे जिनके दिल में अखलाक की पाकीज़गी थी, सरकार की मोहब्बत थी, तो उन्होंने जिनके सामने गुनाह पेश किया गया, जिनके सामने गुनाहों का दरवाजा खोल दिया गया, मगर उन्होंने गुनाहों की तरफ निगाह उठा करके नहीं देखा कि इसलिए कि अल्लाह देख रहा है। रब की बारगाह में हाजिरी होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मुहासबा होगा। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह देख रहा है जो तुम कर रहे हो। अगर यही मुसलमान अपने जहन में तसव्वुर बिठा ले तो शराब का जाम हाथ में नहीं लेगा, जुआ नहीं खेलने जाएगा, किसी गैर महरीम पर उसकी निगाह नहीं पड़ेगी, किसी को घूर घूर करके गलत निगाहों से नहीं देखागा, ज़िना का कोई असर उसके ऊपर नहीं होगा, अय्याशी का दरवाजा उसके लिए नहीं खुलेगा, इसलिए कि वो ये तसव्वुर करेगा मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। इसलिए आज सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाते हैं और बिलाशुबा इस कैमरे से लगाने से कितने मुजरिमों को पकड़ा जा रहा है, जराइम का सद्देबाब हो रहा है। मेरे अजीज साथियों, एक सीसीटीवी कैमरे के खौफ से मुजरिम जुर्म करने से खौफ खाता है कि सीसीटीवी कैमरे में मैं महफूज हो जाऊंगा, सीसीटीवी कैमरे में मेरी तस्वीर आ जाएगी। एक मुसलमान जिसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान अजीम में फरमाया, ए लोगो इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्द वला फिस समा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात वो है उस पर कोई चीज मख्फी नहीं है, उस पर कोई चीज पोशीदा नहीं है। गुनाह चाहे दिन के उजाले में हो, गुनाह चाहे रात की तारीकी में हो, गुनाह चाहे भरे चौराहे पे हो, गुनाह चाहे अपने कमरे के अंदर हो, गुनाह गुनाह है और परवरदिगार आलम देख रहा है। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी देखेगा, जो जर्रा बराबर भलाई करेगा वो भी देखेगा। इसलिए अपने आप को गुनाहों से बचाओ। जश्न ईद मीलादुन नबी ऐसे तौर पर मनाओ, रोजाना अपने आका की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करो, अपने घर के अंदर महफिल दुरूद मुनाकिद करो, घर के कुछ लोग इकट्ठा हो जाएं, जिस तरह दस्तरखान पर बैठ करके खाना खाते हैं सब लोग इकट्ठा हो जाएं और एक टारगेट मुतय्यन कर लिया जाए, 1100 1200 जितना हो सके उस तरह अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश कीजिए। और अल्लाह ने आपको उसात दिया है, अल्लाह ताला ने आपको उसात दिया है तो आप हॉस्पिटलों का दौरा कीजिए। कितने गरीब ऐसे हैं जिनके पास दवा इलाज के लिए पैसा नहीं है, एक एक पैसे के मुहताज हैं। मेरे आका कौम के और पूरे दुनिया इंसानियत ही नहीं सारे आलम के लिए रहमत बन करके आए हैं, तो हर समुदाय के लिए, हर जमात के लिए, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, मेरे आका सारे आलम के लिए रहमत बन करके आए हैं। तो ये हमें पैगाम पेश करना है। आप उनके दवा इलाज का इंतजाम कीजिए। अब किसी मरीज की अयादत करने के लिए आप हॉस्पिटल में जाइए तो कुर्बो जवार में भी और भी फल फ्रूट लेकर के जाइए, उनको भी दीजिए और इस्लाम का सही पैगाम लोगों के सामने पेश
पेश कीजिए कि मेरे नबी की विलादत जब हुई तो कुफ्र शिर्क का जनाजा निकल गया, नबी की विलादत हो गई तो बीमार शिफायाब हो गए, नबी की विलादत हो गई तो सूखे हुए दरख्त हरे भरे हो गए, नबी की विलादत हो गई तो बकरियों का सूखा हुआ धन दूध से भर गया, नबी की विलादत हो गई पूरा मक्का सरसब्जो शादाब हो गया, पूरा नबी की विलादत हो गई हर तरफ खुशबू बरस रही है, नबी की विलादत हो गई ईरान की सरजमीन पर वो आग जो हजारों बरस से जलाई गई थी वो आग बुझ गई। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मौके पर ये तमाम खवारिक आदात का ज़ुहूर हुआ। ये पैगाम हमें दूसरों के सामने भी पेश करना है, अपने बिरादराने वतन के सामने पेश करना है और एक अच्छा मौक़िफ़ और एक अच्छा नजरिया हमें लोगों के सामने देना है। तो इंशाअल्लाह जो मैंने कहा है आप उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अपने माँ बाप का अदब एहतराम कीजिए, अपने रिश्तेदारों का अदब एहतराम कीजिए, अपनी निगाहों के अंदर तकद्दुस पैदा कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, हो सके तो हफ्ते में जुमा को या पीर को रोजा रखिए। लोग कहते हैं सहाबे किराम मिलाद कहाँ मनाते थे, मिलाद रसूल दोशंबा के रोज मेरे आका खुद रोजा रखा करते थे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाद शरीफ खुद मनाई, यौमे दोशंबा को रोजा रख करके। दोशंबा के रोज नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत हुई और सहाबा भी रोजा रखते थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के सदक़े में परवरदिगार आलम हम सब के मसाइब व आलाम को खत्म फरमा दे। रब्बे कदीर हम सब को एक बनाए, नेक बनाए, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे। वो दहन जिसकी हर बात वही ये खुदा, चश्माए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेज सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। मलिका बादशाह करीमा कारसाजा बंदा नवाजा, या अल्लाह या रहमान या रहीम या अकरमुल अकरमीन या रहमान रहीमीन। परवरदिगार आलम इब्तिदा से लेके इंतहा तक जो कुछ बयान हुआ, ना तो मनक़बत के नजराने पेश किए गए, कुरान अज़ीम की तिलावत हुई, सलात व सलाम का नजराना पेश किया गया। परवरदिगार आलम तमाम उमूर खैर को करने में अगर किसी किस्म की कोई खामी, गलती, आमदन या सहवन हुई हो, परवरदिगार आलम उसे अपने फजल व करम से मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह इन तमाम उमूर खैर को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलातु तस्लीम के सदका व तुफ़ैल में इलाहुल आलमीन इन तमाम जश्नों को और तमाम ज़िक्र मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन इसकी मुनाक़िद करने में जितने भी लोगों ने दामे दिरमे कदमे सुखने जिस तौर से भी हिस्सा लिया है, मीलाद कमेटी निज़ामाबाद शहर
कि तमाम अरकान और हर मोहल्ले में जहाँ कहीं भी तेरे महबूब का ये जश्न मिलाद रसूल मुनक़िद किया जा रहा है, उस इलाके के रहने बसने वाले तमाम खुशअक़ीदा मुसलमान मुआविनीन और जितने भी लोग तेरे महबूब की इस महफिल को रचाने बसाने सजाने में दामे दिन में कदमे सुखने हिस्सा लेते हैं लिए हैं, परवरदिगार आलम उन सब की खिदमात को कबूल फरमा ले। या अल्लाह उन सब की खिदमात को कबूल फरमा ले। या अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, सच्चा इश्क अता फरमा। कसरत से बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें मिलाद रसूल की बरकतें अता फरमा। या अल्लाह हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमा। बदमज़हबों के फितनों से, उनके बदअकीदगियों से मौला हमें महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको मज़हब हक़, अहले सुन्नत व जमात व मसलक आला हज़रत पे हमें इस्तिक़ामत अता फरमा। इसी मसलक हक़ पर हमें मौत अता फरमा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमा। हम में से जिनके वालिदैन माँ बाप अइज़ा क़रबा रिश्तेदार दोस्त अहबाब उम्महात जद्दात में से जितने भी लोग इस दुनिया से अहले ईमान रुखसत हो चुके हैं, मौला सबकी कब्रों पर रहमत नूर की बारिश नाज़िल फरमा। उनके तमाम गुनाह सग़ाइर गुनाह कबाइर को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह उनकी कब्रों को ताहद्दी निगाह कुशादा फरमा दे। या अल्लाह कल बरोज़ क़यामत हुज़ूर रहमत आलम शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत कुबरा अता फरमा, शफ़ाअत उज़्मा अता फरमा। या अल्लाह मरने से पहले पहले तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े अतहर की ज़ियारत अता फरमा। हम सबको हज मकबूल अता फरमा, हज मबरूर अता फरमा। या अल्लाह हम सबको कुरान अज़ीम के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, इस्लामी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें कुरान अज़ीम की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा, तेरे महबूब की नात पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हमारे मुआशरे से गुनाहों को ख़त्म फरमा दे। या अल्लाह हमारी निगाहों में पाकीज़गी पैदा फरमा, हमारी निगाहों में तक़द्दुस पैदा फरमा। ए मालिक मौला हमारे क़ल्ब को नूरानी बना दे। तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर का सदका हम गुलामों को अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे क़ल्ब व जिस्म को नूरानी बना दे। ए मालिक मौला अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदका व तुफ़ैल में और विलादत रसूल के सदका में जो बीमार है मौला उन्हें शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। या अल्लाह जो मक़रूज़ उन्हें बारिक़ से सुबुकदोशी अता फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद हैं साहिब औलाद बना दे, जो साहिब औलाद उनकी औलाद को नेक सालिह और अपने माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। ए मालिक मौला हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।